तो हेलो गाइज, गुड इवनिंग। भाई मैंने नोटिफिकेशन याद करे हैं, मेल बहुत सारी आ गई। इतनी मेल मैं नहीं दिखा सकता था। करनाल का 3 मंथ का भत्ता अपलोड हो गया है। नरवाना का 1 मंथ का भत्ता अपलोड होया है। हिसार का 1 मंथ का भत्ता अपलोड होया है। ये तीनों का भत्ता अपलोड हो गया है। और जो आपके आईडी के ऊपर अलर्ट का मैसेज आ रखा था, आराम से बैठ जाता हूँ। आईडी पे अलर्ट का मैसेज आ रखा था, उससे रिलेटेड बात पूछ ली है। और इंडिया मैच आ गई है। ठीक है, चौथा नोटिफिकेशन ये है। जो आपकी अलर्ट नोटिफिकेशन आ रखा था उसका मेन पॉइंट यही है कि आपने रिन्यू नहीं किया। आपकी आईडी में कोई ना कोई दिक्कत है, इसीलिए आप वहाँ से अब बहुत ज़्यादा निकलने वाले हो, बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके। अभी फाइनल नोटिस नहीं है ये सिर्फ एक अलर्ट है। अभी भत्ता कैंसिल नहीं किया गया है। हो सकता है भत्ता कैंसिल होने में टाइम लगे या हो सकता है जल्दी हो जाए, बट अभी तक भत्ता कैंसिल नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपके कुछ नोटिफिकेशन आ रखा कि आप एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से जा करके मिले, तो जा करके आप मिल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपकी आईडी में कोई ना कोई दिक्कत है, इसीलिए आपके जो एक अलर्ट का मैसेज आ रखा है, जो वो नो लॉन्गर टाइम रिन्यूअल डे जो कुछ था ना, नोट ऑन लाइव HR, नोट ऑन लाइव वाला सिस्टम था, वो यही था कि आप लोगों ने रिन्यू नहीं किया या फिर आपकी आईडी में कोई ना कोई दिक्कत है भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना था यारो। मेरी कोई भी वीडियो, पीछे वीडियो उठा के देख लो आप। मैं हर वीडियो में, हर दूसरी वीडियो में या हर वीडियो में यही बोलता आया हूँ। अगर मैंने 200 वीडियो बनाई ना 1 मंथ में, तो 150 वीडियो में मेरे रिन्यूअल डेट से रिलेटेड आपको बात मिलेगी ही मिलेगी कि भाई रिन्यू कर लियो, रिन्यू कर लियो। भाई मैंने तो कसर छोड़ी नहीं। वही वाली बात है कि बार बार जो बात बोलते हैं उसके भाव कम हो जाते हैं थोड़े। तो हमने हर बार बोला था, क्यों क्या पता बंदा कोई नया जुड़ा हो, इसलिए हम बोलते रहते हैं भाई रिन्यू पे ध्यान दियो, रिन्यू करना, आपको 3 साल में रिन्यू करना है। कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि ये तो बहुत गलत सिस्टम है, एक रिमाइंडर देना चाहिए था, घंटा रिमाइंडर देना चाहिए था। जब आप सक्षम योजना स्कीम में और आपको कुछ सब पता ही नहीं है, आपको ये बस आराम से बेड पे पड़ के ऐसे टांग फैला करके अपने भत्ता आता रहेगा, हमें 15 रुपये आते रहेंगे, 3,000 रुपये आते रहेंगे, हमें कोई दुनियादारी से मतलब नहीं है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं दुनिया में जो बोल रहे हैं कि बस हमने वह फॉर्म भर दिया और 3,000 रुपये आते रहेंगे, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। उनके लिए घंटा पैसा नहीं मिलेगा भाई। अगर आप जिस योजना में हो, अगर आप जिस पोस्ट पे नौकरी लगे हो, उस फील्ड को आपकी हर एक चीज़ की फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज आपके कोई काम नहीं आएगा कुछ भी। अगर आपको नॉलेज नहीं है ना, तो नो कॉलेज विदाउट नॉलेज। ठीक है, मैंने उल्टा बोल दियागा। नो 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 नॉलेज विदाउट कॉलेज। कॉलेज के बिना नॉलेज नहीं आती भाई, सही बोला मैंने। ठीक है, तो भाई आपको नॉलेज हर फील्ड की रखनी चाहिए। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे हैं, मैंने ग्रुपों में बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि रिमाइंडर डालना चाहिए था, ये सरकारी बहुत बड़ी गलत बात है, ये गलत बात है। अरे पागल आदमी, कम से कम ये तो सोच ले कि जो आप सक्षम योजना फार्म भर रहे हो, आपको उस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है। आपको चाहिए कि फैला करके, पैर फैला के पड़ गए, हमने सक्षम योजना फार्म भर दिया, हमारे 35 साल तक भत्ते आते रहेंगे, 15 रुपये आते रहेंगे, घंटा आते रहेंगे। आप कुछ काम ही नहीं कर रहे, आप बेरोजगार हो और आप अपनी आईडी एक चेक नहीं कर सकते कि हमारे 3,000 रुपये आते हैं, हम 3 साल में रिन्यू करते हैं या नहीं करते हैं। या फिर आपका बहुत बड़ा बिजनेस होगा कि हमने बिजनेस छेड़ रखा, हमें 15 रुपये वाले रिन्यू करने का टाइम नहीं है। यार क्या 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 आदमी है भाई ये। जो जिनका अलर्ट आया हुआ ना, वो बात अलग है। जिन्होंने भाई वो टाइम मतलब अपना ध्यान नहीं दिया या कुछ और काम कर रहे थे, लेकिन एक्सक्यूज क्या दे रहे हैं कि हमें रिमाइंडर मिलना चाहिए था, तुम CM लाग रहे हो तो हमें रिमाइंडर मिलना चाहिए था, तो हमें पहले नोटिस देंगे कि ये लो भाई नोटिस है आपके लिए, आपको 15 दिन बाद सस्पेंड किया जाएगा या अपना रिन्यू कर लेना। इतने बड़े चौधरी को नहीं भाई, तामने कोई नहीं पूछता। सक्षम योजना के कैंडिडेट विद मी, इंक्लूड मी, जो कोई नहीं पूछता। ठीक है, अगर आपको पैसे चाहिए हैं तो हर चीज़ टाइम पे अपलोड करनी पड़ेगी। मैं भी करूँगा और आप लोग भी करोगे। अगर टाइम पे अपलोड नहीं की तो आप लोग भी निकलोगे, मैं भी निकलूँगा। कोई बड़ा चौधरी नहीं है यहाँ पे कोई। ठीक है, अपनी जान में बड़ा चौधरी बन रहा हो कहीं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ नहीं होना भाई।
अगर सक्षम योजना की साथ साथ चलना है तो जो अपडेट आएंगी वो करनी पड़ेंगी, चाहे आप हो चाहे मैं हो, उसके बिना कोई चीज़ नहीं है। रूल सबके लिए एक है। अगर आपने रिन्यू नहीं किया तो आप लोग भी निकलोगे और मैं भी निकलूंगा, और अगर आप रूल के हिसाब से चलोगे तो मैं भी सेफ रहूँगा और आप लोगों को सेफ रखूँगा। ठीक है, अब नोटिफिकेशन देने का काम मेरा है और रूल फॉलो करने का काम आप लोगों का है। आगे आपकी मर्जी, फॉलो करोगे तो सक्षम में रहते रहोगे लाइक मी, अगर फॉलो नहीं करोगे तो निकल लोगे लाइक व्हाट्सएप वाले बंदे। ठीक है, ऐसे निकलोगे भाई, और भी निकलेंगे। अभी अभी क्या, अभी और दिखाता चलूँगा मैं। हर एक कोई नया रूल बनता है, वो क्या चलता है, वो नया रूल बस ज़्यादा दिन नहीं चलता, 20-25 दिन नया रूल चलता है। कोई भी नया रूल बना देते हैं, तो ये भी पता नहीं एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में कैसे बंदे बिठा रखे हैं, उसके ऊपर पूरी तहकीकात नहीं करते, इम्प्लीमेंट नहीं करते अच्छे से। वो जो भी रूल बनता है नया, उसको अच्छे ये नहीं देखते इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, आगे क्या चल रहा है क्या आएगा, नहीं। उनको रूल बना दिया, फिर चला कि स्टार्टिंग में वो क्या था, अभी नाम लूँगा। एक स्टार्टिंग में प्रियंका नाम की लड़की आई थी, वो मेरे को आज भी याद है, क्योंकि उसने क्या किया था, उसकी रिन्यूअल डेट चली गई थी। एक हिसार की लड़की थी, हिसार की लड़की थी, उसने 3 महीने का रिन्यू नहीं करवाया था, 3 महीने का उसने चालान कटवाया था बैंक में जाकर के। 1545 रुपये का चालान कटाया था बैंक में जाकर के, उसका रिन्यू दोबारा से कर दिया था। उस टाइम पे यही होता था, अगर आपकी रिन्यूअल डेट चली गई तो आप 45 रुपये जमा कराओ, आपका चालान कटेगा और आप वापस स्कीम में आ जाओगे। ऐसे एक प्रियंका नाम की लड़की ने भी किया था, उसका भी 3 महीने ऐसे हो गया था। लेकिन अब वो रूल चेंज हो गया, शायद उन बातों को हो गया है करीब करीब 6 महीने या 8 महीने हुए हैं। ठीक है, उन बातों को अभी, लेकिन 6 महीने में रूल चेंज कर दिया। अब उन बंदों को भी निकाला जाएगा। 2 लड़कियां थी ना, एक प्रियंका नाम की थी, एक इसार की लड़की थी, कौन थी आज मेरे को याद नहीं। वे दोनों लड़कियों को अब निकाला जाएगा, क्योंकि जिस बंदे ने नया रजिस्ट्रेशन किया है सक्षम से बाहर, जिस बंदे ने रिन्यू नहीं किया सक्षम से बाहर, जिस बंदे की डेड हो गई सक्षम से बाहर। अब इस चीज़ से रिलेटेड जितने भी कमेंट थे सभी को रिप्लाई मिल गया होगा कि हमने रिन्यू नहीं किया, सक्षम से बाहर। 1 मंथ से भी ज़्यादा टाइम हो गया, सक्षम से बाहर। अगर आपने डेड हो गया, सक्षम से बाहर। भत्ता नहीं मिलेगा, अगर भत्ता चाहिए है तो साथ साथ अपडेट रहना पड़ेगा, अदरवाइज बाय बाय। ऐसा ही होता है भाई सक्षम योजना में, चाहे आप कुछ भी कर लो, रूल सबके लिए एक है। रूल जाने के बाद ये बहाने होते हैं कि मैं एग्जाम में फेल हो गया, मैं पढ़ने नहीं पाया, मेरी वो हो गया था, मैं बुखार हो गया था, मैं रिपोर्टिंग नहीं कर पाया, मैं बहुत ज़्यादा। हाँ, लड़कियों के एक्सक्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा। लड़कियां पहले एक बार मैंने यूट्यूब पे अपना नंबर दिया था, उस टाइम में क्या बोलती थी, सर मैं सस्पेंड होगी, मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, मैं जा नहीं पाई, ये नहीं जा पाई। पर रूल तो रूल होगा। अगर आपने कोई चीज़ का फॉर्म भर दिया, पेपर आ गया आपका, आप बोल रहे हो कि मैं जा नहीं पाई, मैं पेपर नहीं दे पाई, पेपर नहीं दे पाई तो ओबियसली बात आप नौकरी नहीं लगोगी, सीधी सिंपल बात है। अब एक्सक्यूज देते रहो से, एक्सक्यूज तो एक्सक्यूज ही होता है, बहाना तो बहाना ही होता है भाई, चाहे आप कितना भी बड़ा कुछ भी कर लो। ठीक है, लेकिन अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं की, वो ये नहीं देखते कि ये बंदी बीमार थी, ये बंदी भाई डिलीवरी टाइम पे थी, इसको बच्चा होने वाला था, या ये बंदा बीमार था, ये एक्सीडेंट हो गया था, कोई नहीं देखते, कुछ नहीं देखते। अगर आपने उनके रूल फॉलो नहीं किए तो आप बाय बाय बाय, गुड नाइट।